हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम परमेश्वर का एक वचन को आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे जीवित वचन को कि हम मांगते हैं, हमें मिलता क्यों नहीं है। तो निकालिएगा याकूब की पत्री 4 अध्याय, उसकी हम 3 आयत को पढ़ेंगे। तो हमने निकाल लिया है, तो आप भी साथ में पढ़ सकते हैं। 4 अध्याय उसके 3 आयत में यहाँ पे लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरे इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा डालो। समझा? हम मांगते हैं, हमें मिलता नहीं है। क्यों? हम बुरी इच्छा के अनुसार मांगते हैं ताकि हम भोग विलास में उड़ा दें उसे, इसलिए परमेश्वर हमें नहीं देता है। तो आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा, जरूर देगा हमको। अगर आप परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मांगेंगे, जो भी वो परमेश्वर आपको जरूर देगा। तो देखो लिखा है, अगर हम 4 की 2 को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है। क्या करते हो? तुम लालसा करते हो, तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि हम बुरी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, इसलिए हमें नहीं मिलता है। और देखो आगे लिखा, तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं है, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हो, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। किस प्रकार मांगते हो? बुरी इच्छा के अनुसार, ताकि आप भोग विलास में उसे उड़ा दें। इसलिए परमेश्वर हमें नहीं देता है। हम आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, आपस में झगड़े करते हैं, और हम हत्या करते हैं, और हम डाह करते हैं, दूसरे को देख कर हम जलते हैं, तब हम मांगते हो, परमेश्वर हमें नहीं देता है। तो इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम किस प्रकार मांगें कोई भी चीज तो परमेश्वर हमें दे। तो जैसे कि आपने समझा कि हम आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, और एक दूसरे पर डाह करते हैं, और बुरे इच्छा के अनुसार मांगते हैं, ताकि हम उसे भोग विलास में उड़ा दें, इसलिए वो हमें नहीं मिलता है। तो और हम आपको समझाएंगे आप किस प्रकार से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। तो आपने यहाँ पे जैसे सीखा कि हम क्या किस प्रकार मांगते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, ताकि हम भोग विलास में उड़ा दें। तो हमें नहीं मिलता है। हम आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, गुस्से करते हैं, नफरत करते हैं, इसलिए हमें नहीं मिलता है। तो हम किस प्रकार से मांगे तो हमें मिलेगा। तो पहली तो बात यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जो कुछ भी हम मांगेंगे परमेश्वर हमें जरूर देगा। किसके अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हमारे जीवन में हो। तो जैसे हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय उसके 7 आयत को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। बोलो आमीन। यहाँ पे पढ़ा हमने, जो हम मांगते हैं उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है,
जो खटखटाता उसके लिए खोदा जाता है। तो अभी हमने याकूब में पढ़ा था 4:2 से 3 तक हमने पढ़ा कि हम मांगते हमें मिलता नहीं क्योंकि हम बुरी इच्छा के अनुसार, ताकि हम भोग विलास में उड़ाते हैं, हम डाह भी करते, झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, ये हमारे अंदर क्या भरे हुए, गुण भरे हुए हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं, बुरी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं, इसलिए परमेश्वर हमें नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा, जो मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो इसकी 9 में पढ़ेंगे, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर देगा, या मछली मांगे तो उसे सांप देगा। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। बोलो आमीन। यहाँ पे लिखा, जैसे कि मान लो आपका बेटा है, यदि आपसे रोटी मांगी तो क्या आप उसे पत्थर देंगे? बताइए, आप उसे पत्थर नहीं देंगे, आप उसे रोटी देंगे। यदि आपसे आपका बेटा मछली मांगे, क्या आप उसे सांप देंगे? नहीं देंगे। जैसे लिखा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? बताइए। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, क्योंकि लिखा है कि जो तुम मांगोगे तो मिलेगा, और ढूंढोगे तो पाओगे। और हम मांगते तो सब कुछ है, बल्कि हमें मिलता नहीं। मिलता हमें इसलिए नहीं है क्योंकि हम बुरी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं, ताकि उसे भोग विलास में उड़ाते। और जैसे हम आपको बताएंगे अभी किस प्रकार से मांगे तो हमें मिलेगा। तो पहली बात जैसे हमने बताया था अभी कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे, जैसा परमेश्वर की इच्छा है, जैसे परमेश्वर की मर्जी है, उस प्रकार से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर देगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन में? कि हम इस जीवन से परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का मेन मकसद क्या है? इंसान को बनाने का। उसका मकसद यह है कि वो इंसान क्या करे? हमारी महिमा करे, हमारी स्तुति करे, हमारी भक्ति करे। क्योंकि इसका वचन कहता है, मेरे धर्म और राज की खोज करो, तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। सब संसार की वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। तो आज हमें किसकी खोज करना है? परमेश्वर के धर्म और राज की। फिर जो मांगोगे और तुम्हें मिलेगा। फिर संसार की वस्तुएं सब तुम्हारे पीछे हो लेंगी। यदि आप संसार की वस्तुओं की खोज करेंगे, वो आपके आगे आगे भागेंगे। तो इसमें क्या लिखा? मेरे धर्म राज की खोज कर, सारे वस्तुएं तेरे पीछे हो लेंगी। तो हमें जरूरत है प्रभु के राज की खोज करने की। तो सबसे ज्यादा क्या करें? प्रभु के धर्म और राज की खोज करें। और जैसे कि यदि आप हन्ना के बारे में पढ़ेंगे, है ना, आप हन्ना को हम पढ़ेंगे शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल 1 अध्याय। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि 1 अध्याय उसकी हम पढ़ेंगे 5 आयत को। हम शुरुआत से ही पढ़ देते हैं। लिखा है, एफ्राइम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एफ्रेमी था और सूब के पुत्र तोहू का परपोता, एलहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसकी 2 पुत्रियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। बोलो आमीन। एक पुरुष था एल्काना नाम का, ठीक है। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था हन्ना और एक का नाम था पनिन्ना। ये 2 उसकी पत्नी थी, बल्कि पनिन्ना के 2 बालक हुए और हन्ना के कोई बालक नहीं हुए। तो और आगे देखो लिखा है 3 इसकी हम पढ़ेंगे। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबल चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वह होप्नी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे और यहोवा के याजक थे। जब
एलकाना मेल पर चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। बोलो आमीन। तो आपने भी जैसे सुना कि हन्ना की परमेश्वर ने क्या रखी थी, कोख बंद करके रखी थी। तो आप इसके बारे में एक अध्याय से पूरा एक अध्याय पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि जैसे कि जो हन्ना थी परमेश्वर से बेटा मांगती थी कि परमेश्वर मुझे बेटा दे ताकि मैं लोगों को दिखाऊंगी, तब परमेश्वर ने उसे बेटा नहीं दिया। वो मांगती रही, परमेश्वर तुम मुझे बेटा दे, मैं लोगों को दिखाऊंगी। और जो पनिन्या थी उसको चिढ़ाती थी, कहती देख तू प्रभु के भवन में जाती है, परमेश्वर ने तुझे बेटा नहीं दिया। तो हन्ना रोती थी। जो एलकाना था, दूसरी पत्नी, अपनी हन्ना को दूना दान दिया करता, वो उससे ज़्यादा प्रीति रखता था। तो हन्ना रोज प्रभु के भवन में जाती थी, प्रभु तू मुझे बेटा दे, मैं लोगों को दिखाऊंगी। परमेश्वर ने उसे बेटा नहीं दिया। एक दिन क्या हुआ कि जब हन्ना परमेश्वर के भवन में गई, तो हन्ना ने परमेश्वर से कहा, यदि प्रभु तू मुझे बेटा देगा, मैं इस बेटे को तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। किसके लिए? प्रभु की महिमा के लिए दे दूंगी। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे बेटे के साथ इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हन्ना ने क्या कहा, प्रभु मैं इस बेटे को तेरी महिमा के लिए दे दूंगा। क्यों? वो आत्मा में प्रार्थना करने लगी, इतनी आत्मा में भर गई। जो वहां का अगुआ था एली कहने लगा, आज क्या तूने कोई नशा किया? तो हन्ना ने क्या कहा, नहीं, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। तो एली ने कहा, जा, जो तूने मन चाहा वरदान परमेश्वर तुझे दे, जैसा तूने मांगा है परमेश्वर वैसा परमेश्वर तेरे जीवन में करे। तो हन्ना ने क्या मांगा था, परमेश्वर तू मुझे बेटा देगा, मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी, इसमें छुरा पीने कभी नहीं दूंगी। उस पर उसने छुरा पीने नहीं दिया। फिर बाद में क्या, उसने प्रभु के भवन में छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसे बेटे के साथ आशीष किया। आज इसलिए हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेंगे, वो परमेश्वर हमें जरूर देगा। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे, वो हमें जरूर देगा। और पहले परमेश्वर ने क्यों नहीं उसे बेटा दिया? क्योंकि वो बेटा जब पेट के अंदर था उस परमेश्वर की महिमा के लिए था। तो इसलिए आज कोई ऐसी चीजें होती हैं जो प्रभु की महिमा के लिए होती हैं। आज हम उसे अपने कामों के लिए मांगते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार मांगते हैं कि प्रभु मुझे दे, मैं लोगों को दिखाऊंगी, है ना, लोगों को दिखाऊंगा। तो परमेश्वर में नहीं रहता है। इसलिए आज सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम प्रभु की महिमा के लिए मांगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगे, अपने मन को साफ करके, अपने दिल को साफ करके परमेश्वर के हजूरी में जाएं, पूरे आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमें जरूर देगा। जैसे परमेश्वर ने हन्ना को एक बेटे के साथ आशीषित किया, वैसे परमेश्वर हमें हर एक ब्लेसिंग के साथ, हर एक जरूरतों के साथ में वो आशीष करेगा, ब्लेस्ड करेगा। तो आज हमने सीखा कि हमें मांगना, कोई भी चीज़ प्रभु की महिमा के लिए मांगना है और प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना है, तो परमेश्वर हमें जरूर देगा। अगर आप बुरी इच्छा के अनुसार मांगेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको नहीं देगा। तो आज हमने सीखा कि हम कोई भी चीज़ मांगेंगे तो प्रभु की महिमा के लिए और प्रभु की इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मांगेंगे, तो परमेश्वर हमें जरूर देगा। जो आज इस वचन को ग्रहण करेगा, परमेश्वर आज उसे बहुत ब्लेस्ड करेगा, और जो भी आप मांगेंगे वो परमेश्वर आपको जरूर देगा। सब कुछ मांगते यीशु के नाम, बोलो आमेन।